आइए आज हम लोग ऋकारांत पे चर्चा करेंगे। ऋकारांत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। ऋकारांत शब्द का पुल्लिंग रूप किस तरह से चलेगा और ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द का रूप किस तरह से चलेगा, आज हम लोग इस ऋकारांत शब्द पे हम लोग परिचर्चा करेंगे। आप लोगों को वाचन इसलिए करवाया गया कि आज शब्द रूप धातु रूप पढ़ाने के बाद मौका तो नहीं मिलेगा। 2 घंटे का समय रहता हम लोगों के पास और 2 घंटे में हम लोग जो हम लोगों के अंदर इच्छाएं जागृत होती है उसको हम लोग आपके सामने दिखा नहीं पाते हैं। तो छंद आपके सिलेबस यूजीसी और टीजीटी पीजीटी हर जगह पे छंद होता है, तो छंद पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। कहाँ से प्रश्न आता है, किस तरह से प्रश्न आता है, कौन सा छंद है, किस छंद में कितने वर्ण होते हैं, आपका अगला टॉपिक यही होगा। यानी शब्द रूप संपूर्ण हो जाने के बाद लगभग यूजीसी में हम लोग अकारांत और आकारांत, इकारांत, उकारांत, कुछ शब्द रूप जो बचे हुए हैं उसको धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन में हम लोग संपूर्ण करने के बाद एक तरफ धातु रूप और दूसरे तरफ छंद, उसके बाद आपका रचना अनुवाद कौमुदी प्रत्येक दिन चल रही है। शिशुपाल बधन प्रत्येक दिन चल रहा है। इसी क्रम में हम लोग एक खिचड़ी की जो छुट्टी आप लोगों को 14, 15, 16 यानी 3 दिन की छुट्टी होगी। उसके बाद हम लोग प्रयास यही करेंगे कि 4 घंटे का समय लेंगे और 4 घंटे में जितना कोर्स खींचने लायक होगा यूजीसी, जहाँ से प्रश्न बनते होंगे उस टॉपिक पे हम लोग आएंगे। ऋकारांत पुल्लिंग मूल शब्द है पितृ। पितृ मतलब होता है पिता और मातृ शब्द होता है मातृ मतलब माता। तो सबसे पहले हम अपने माँ को पहला गुरु मानते हैं, दूसरा अपने पिता को मानते हैं। इसके बाद हमारे गुरु जो भी होते हैं वह इष्ट होते हैं हमारे लिए। सबसे पहले तो हम अपने माँ और पिता को गुरु मानते हैं। माता और पिता का कर्ज चाहे जो भी पुत्र हो वह भर नहीं सकता। माँ ने जो आपके साथ व्यवहार करती है वह अपने माँ का कर्ज कोई नहीं भरा है, न आप भर पाएंगे। जब आप छोटे होते हैं, माँ के साथ जब आप शयन करते रहते हैं, आप बाथरूम कर देते हैं, माँ उस तरफ आ जाती है और आपको जो सूखा सूखा बिस्तर होता है उस तरफ सुलाती है। तो माँ के कर्ज को हमें तो नहीं लग रहा है कि कोई भर सकता है। आगे आएंगे पिता शब्द पे, वाचन करेंगे। पिता पितरो पितरा, पितरम पितरो पितॄन्, पित्रा पितृभ्यां पितृभिः, पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः, पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः, पितुः पित्रो पितॄणां, पितरि पित्रोः पितृषु, हे पिता हे पितरो हे पितरा। अब तेज थोड़ा सा वाचन करेंगे। पिता पितरो पितरा, पितरम पितरो पितॄन्, पित्रा पितृभ्यां पितृभिः, पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः, पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः, पितुः पित्रो पितॄणां,
पितर पितरो पितृषु हे पिता हे पितरो हे पितरा पिता पितरो पितरः पितरं पितरो पितॄन् पितरा पितृभ्यां पितृभिः पितरे पितृभ्यां पितृभ्यः पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः पितुः पितरो पितॄणां पितुः पितरो पितॄणां पितर पितरो पितृषु हे पिता हे पितरो हे पितरः। पिता शब्द का रूप आप लोगों को याद तो होगा ही। कहाँ कहाँ पर प्रश्नकर्ता आपको फंसा सकता है। 2021 टीजीटी में पितृन और पितृणाम शब्द आया था। तो पितृणाम में जो षष्ठी विभक्ति बहुवचन बनता है वहाँ पर जो री होता है वह दीर्घ होता है, लेकिन री शब्द दीर्घ होता है कि नहीं? री का दीर्घ नहीं होता। आप लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, जो रचना अनुवाद कौमुदी पढ़ते होंगे तो उसमें बताया गया है। आगे देखेंगे। आपसे प्रश्नकर्ता प्रश्न बना सकता है, याद तो सबको हो गया होगा। पिता शब्द का मूल शब्द है पितृ। पिता पितरो पितर। पितृ शब्द का द्वितीया विभक्ति बहुवचन में रूप क्या बनेगा? यहाँ पितृन पे जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ ह्रस्व री करके पूछ सकता है पितृन पितृन उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं, तो क्या मारेंगे? पितृन। आपसे फिर प्रश्न जहाँ जहाँ से बनने लायक है यूजीसी के मद्देनज़र हम लोग पढ़ रहे हैं। आपसे पितृ शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन और षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनेगा? पितु। भूलेगा तो नहीं? आपसे फिर प्रश्न बन सकता है पितृ शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनता है? पित्रे। अब आपसे प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछ सकता है पितृ शब्द का पितृभ्याम रूप कितने जगहों पर बनता है? 3 जगहों पर। कहाँ कहाँ, किस किस विभक्ति में? तृतीया चतुर्थी और पंचमी 2 वचन। आपसे प्रश्न और भी पूछा जाता है पितृ शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनेगा? पितर। इसमें पितर में छोटा, र में छोटा, ई का मंत्र लगा है छोटी ई का, और पितर पितर दोनों, फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा छोटी ई कहाँ लगा है, बड़ी ई कहाँ लगा है। क्या बना? सप्तमी विभक्ति एक वचन में पितृ शब्द का पितर। अब एक प्रश्न और बन सकता है, इसमें बहुत ही अच्छा हो सकता है इस बार पूछ दिया जाए। पितृ शब्द का संबोधन एक वचन रूप क्या बनेगा? हे पितर। ध्यान में बैठाए रखिएगा इसको। अब सबसे अच्छा प्रश्न जो पूछा गया है 2021 टीजीटी में, संधि के माध्यम से पूछा गया था। पितृधन राम बराबर नाम बराबर पितृ शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप क्या बनेगा? पितृणाम। ठीक है, गलत तो नहीं होगा। अब आएंगे हम मातृ शब्द और दोनों का अंतर करा देंगे। जहाँ से गलत होने का चांस था वह भी समाप्त हो जाएगा। आएंगे मातृ शब्द के तरफ। मातृ मतलब माता का जितने ही बखान किया जाए उतना क्या है? कम है। कोई मानता हो या न मानता हो, मैं अपने माँ और पिता का भक्त हूँ, और मेरे जैसे मैं भगवान से, प्रयागराज से मैं यही निवेदन करता हूँ कि मेरे जैसे माँ और बाप सबको मिले। आगे आएंगे मातृ शब्द पे।
इसका रूप वाचन करेंगे। माता मातरो मातरः, मातरम मातरो मातृ, मात्रा मातृभ्यां मातृभिः, मात्रे मातृभ्यां मातृभ्यः, मातुः मातृभ्यां मातृभ्यः, मातुः मात्रो मातॄणां, मातरि मात्रो मातृषु, हे माता हे मातरो हे मातरः। एक बार तेज वाचन आप लोग मिला के करेंगे, हम नहीं बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे। एकदम मिला के बोलिएगा आराम से। हाँ, आएंगे फिर मातृ शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा क्या? मातृ ही। और री पे विशेष ध्यान देंगे, छोटी री और बड़ी री, यानी ह्रस्व है कि दीर्घ है। उसके बाद मातृ शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप मात्रे, और पंचमी विभक्ति षष्ठी विभक्ति मातु पितु। अभी अंतर कराएंगे, गलत नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जितना सरल माँ उससे थोड़ा सा ही कठिन पिता होते हैं, थोड़ा तो कठिन होते ही हैं। तो सरल के साथ साथ कठिन का भी हम लोग परिज्ञान करेंगे। आगे हम देखेंगे मातृ शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप मातृणाम बना, और मातृ शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप मातरि बना, और संबोधन एक वचन में रूप हे। अब आपसे प्रश्नकर्ता प्रश्न बना सकता है, मातृ शब्द का मातरः रूप कितने जगहों पर बनता है? कहाँ कहाँ बनता है? बहुत बढ़िया, यही देख रहे हैं कि आप लोग दिमाग दौड़ा रहे हैं कि नहीं। मातृ शब्द का मातरः रूप दो जगह बनता है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन और संबोधन। अब मातृ शब्द का माता रूप कितने जगहों पर बनता है? कहाँ बनता है? केवल प्रथमा विभक्ति। सब ध्यान में रखे रहिएगा, कहाँ से गलती हो सकती है। अब हमें तो नहीं लग रहा है कि मातृ शब्द और पितृ शब्द में आपका प्रश्न इससे गलत होगा। आइए अंतर देखते हैं। पितृ शब्द में द्वितीय विभक्ति बहुवचन में यहाँ पितृन बना है, लेकिन माता शब्द में मातृ बना है। पूछा जाता है, चाहे यूजीसी हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, या छोटी छोटी परीक्षाएं टेट हो, सुपर टेट हो, मातृ शब्द और नदी शब्द जरूर ही यहाँ से प्रश्न होते हैं। तो अंतर देख लीजिए, गलत नहीं होगा। ऋकारांत पुल्लिंग शब्द पिता शब्द में द्वितीय विभक्ति बहुवचन में पितृन बनाए, और माता शब्द में द्वितीय विभक्ति बहुवचन में मातृ बना। अब अंतर बना, फिर कहा अंतर देख रहे हैं आप लोग, और भी कई अंतर है। किसमें? गलत है क्या? अच्छा अच्छा, अंतर और तो कहीं नहीं दिख रहा है क्या? यहाँ पितृणाम बना है, यहाँ तो अंतर एक है।
एक जगह पे, कहाँ? द्वितीय विभक्ति। बस इतने बताना था कि आपका अगर ऋकारांत मातृ शब्द का रूप पूछ रहा है तो आप बताएंगे क्या लिखेंगे? द्वितीय विभक्ति बहुवचन मातृ और पितृ शब्द में पितृ। न में हलंत होगा कि नहीं? होगा। अब एक बार वाचन आराम से करेंगे पितृ शब्द का और मातृ शब्द का, और आराम से करेंगे तो हम समझ जाएंगे किसको किसको आ गया और किसको नहीं आ गया। उससे प्रश्न पूछेंगे तुरंत मिटा करके। कर लीजिए, आराम से करिए। हो गया। आगे इसी तरह से कुछ रूप और हैं, इसको वाचन करिए तब समझ में आएगा। बैठाइए इसी पे। भातृ मतलब क्या होता है? और देवित्र मतलब क्या होता है? सब लोग जान रहे हैं। उसके बाद जामातृ मतलब क्या होता है? दामाद। तो जिस प्रकार से पितृ है उसी प्रकार से भातृ, यानी भातृ को फिर वाचन करिए आप लोग मिला के। इसी बैठाइए। बहुत बढ़िया। आगे मातृ शब्द पे भी कुछ रूप हैं। जैसे दातृ शब्द का रूप कैसे चलेगा? दातारम दातारो, दात्रा दातृभ्याम, दात्रे दातृभ्याम, दातुः दातृभ्याम, दातुः दात्रो, दातर दात्रो, हे दातः। बहुत बढ़िया। सब बैठ गया कि नहीं? अब एक शब्द आता है नी। नी का रूप पूछा जाता है टीजीटी में, सबको याद है? ना नरो, नरम नरो, ना नृभ्याम, ने नृभ्याम, नो नृ, नो नृभ्याम, नृभ्य, नो नृ, नृणाम, नरी, नरोह, नृषु, हे न, हे नरो। अब तो हमें लग रहा है कि ऋकारांत शब्द जब आएंगे तो आप लोग पकड़ लेंगे कहाँ से कहाँ कौन सा रूप परिवर्तित होगा, किस तरह से परिवर्तित होगा। आगे हम लोग देख रहे थे अकारांत में विश्वपा शब्द, हाहा शब्द याद है? भूल गया? विश्वपाम रूप कितने जगह बनेगा? किस विभक्ति में? द्वितीय विभक्ति एक वचन और षष्ठी विभक्ति। विश्वपा रूप कितने जगहों पर बनेगा? कौन कौन सी विभक्ति? बहुत बढ़िया। लग रहा है कि आप लोग जितना यहाँ बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, आप अपने कापी में न लिख करके अपने मस्तिष्क में लिखते हैं। बहुत अच्छा लगा। जितना मैंने प्रश्न पूछा सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोगों से मुझे मिला। आगे और भी कुछ पढ़ेंगे कि अगली क्लास में पढ़ा जाए? अब ठीक है, कुछ चीज़ अगर पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप लोग।